राधे राधे। आज मंगलवार के दिन सिया राम के परम भक्त बजरंगबली महाराज, हे महावीर, हम सभी का आप कल्याण करें, अपना आशीर्वाद सदैव ही हम सभी पर बनाए रखें, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 1 जुलाई 2025 का दिन। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। भगवान सूर्यदेव आज सुबह 5:26 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर। सूर्यास्त की इस गोधूली वेला में ही हमें अपनी संध्या उपासना करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। आज चंद्रोदय होगा सुबह 11:07 पर और चंद्रास्त होगा रात्रि 11:33 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो होगा 11:56 से 12:52 तक। तो अभिजीत मुहूर्त एक बहुत ही पुण्य काल का मुहूर्त होता है। एक ऐसा नक्षत्र होता है जिसकी उत्पत्ति ही एक ऐसे कार्य के लिए की गई थी जो कि हमारे शास्त्रों में सर्वसम्मत और सभी के लिए मान्य है कि ये जो अभिजीत मुहूर्त है ये एक अबूझ और सिद्ध मुहूर्त होता है। अगर कभी किसी काम के लिए आपको कोई मुहूर्त ना मिल पा रहा हो, आप किसी पंडित के पास जाकर पूछ ना पा रहे हो, तो आप इस अभिजीत मुहूर्त में अपना वो धार्मिक कार्य, अपना कोई भी शुभ कार्य आप जो करना चाहें वो इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य निश्चित ही सफल होता है। आज का जो राहु काल है वो होगा दोपहर 3:53 से 5:38 तक। तो राहु काल की इस अवधि में अपना कोई भी शुभ काम हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए और दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिशाशूल है आज का उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की यात्रा ना करें और करना बहुत ज़रूरी हो तो आप गुड़ खाकर घर से जा सकते हैं। योगों में आज है व्यतिपात योग। ये जो योग है वो शाम 5:18 तक रहेगा और उसके आगे वरियान योग लग जाएगा। तो ये जो व्यतिपात योग होता है ये एक इसे शुभ योग ही माना जाता है। इस योग में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये योग बहुत ही अच्छा होता है। इस योग में व्यक्ति का अपना आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में जाकर अपना आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और इस योग में आप जब तप ध्यान आदि कर सकते हैं। लेकिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए जैसे कि कोई गृह प्रवेश करना है, विवाह करना है, सगाई करनी है, मुंडन करना है, तो इन कामों के लिए व्यतिपात योग में ये काम नहीं किए जाते। इसके लिए इसको निषिद्ध माना जाता है। लेकिन आप अपने कहा जाता है कि अगर इस योग में हम पूजा पाठ, जप तप ध्यान आदि करें तो निश्चित ही हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी में, जिसमें पिछले दिन से ही चला आ रहे हैं और वो उसमें रहेंगे सुबह 8:54 तक और उसके बाद वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है ये भगवान सूर्य नारायण का नक्षत्र है। तो अपने आप में वही तेजस्विता लेकर आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव का है। तो जिन किन्हीं का भी ये जन्म नक्षत्र है, अतिमित नक्षत्र है, वो इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ें। कैसे जुड़ सकते हैं? आपको रविवार की फास्टिंग करनी चाहिए, सूर्यदेव के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए और रविवार वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य भगवान की विशेष पूजा आराधना इन्हें करनी चाहिए। इस नक्षत्र के जो डेटी होते हैं वो होते हैं आर्यमन देवता। तो इन्हें ओम आर्यमनाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले भगवान आर्यमन को हमेशा ही स्मरण करना चाहिए। इनका सिंबल जो होता है वो होता है बैक लेग ऑफ बेड। इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होती है मेल काउ यानी कि बुल। तो इन्हें बैलों को गौशाला आदि में जाकर इनको चारा आदि अवश्य ही खिलाना चाहिए। इनका बर्ड सिंबल होता है पीकॉक, मोर। तो इन्हें मोर पंख को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मोर पंख से बनी हुई चीज़ों को ये अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस में रख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है गुलाब का पौधा। तो इन्हें आज के दिन गुलाब के पौधे को लगाना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, उसके सानिध्य में अपना कुछ समय अवश्य ही बिताना चाहिए। तो इस तरह से जब ये लोग नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं तो अपने जीवन में शुभत्व को बढ़ाते हैं और भगवान
महावीर आप सभी के जीवन पर अपनी शुभ दृष्टि, शुभ आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। आप सभी का कुशल हो, मंगल हो। थैंक यू। राधे राधे।